आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है कोशिका के प्रकार। पिछले हम लोग क्लास में पढ़े थे कोशिका के अंगों के बारे में और उसमें डीएनए, गुणसूत्र, आरएनए के बारे में हम लोग पिछले क्लास में अच्छा से विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त किए थे। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है बायोलॉजी में कोशिका के प्रकार। तो कहा गया कि कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। एक का नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, कैसे समझेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका को, यूकैरियोटिक कोशिका को, क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ अंतर होता है। उस अंतर को समझते समझते हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अच्छा से समझते हैं। उससे पहले एक बात यह जान लेते हैं कि जितने भी कोशिका उन सभी कोशिकाओं में 3 अंग अनिवार्य रूप से होता है। वह 3 अंग कौन कौन होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, उसके बाद होता है कोशिका द्रव्य और होता है डीएनए। ये तीनों के तीनों जितने भी कोशिका पाए जाते हैं उन सभी कोशिकाओं में अनिवार्य रूप से होता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे कि क्या है प्रोकैरियोटिक और क्या है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानिए कि पृथ्वी पर जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम लोग अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उन सभी जीवों में जो कोशिका होती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीव में होता है, इसीलिए इसे अविकसित कोशिका कहा जाता है। पूर्ण रूप से विकसित कोशिका नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है, यूकैरियोटिक कोशिका जितने भी बड़े जीव हैं जिन्हें हम लोग अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उन सभी बड़े जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्लियर है यहाँ तक? बड़े जीव में क्या होगा? मनुष्य होगा, जंतु होगा, पशु होगा, पेड़ पौधा होगा। तो इन सभी में जो कोशिका पाया जाएगा यह सभी के सभी कहलाएगा यूकैरियोटिक कोशिका। और सूक्ष्म जीवों में जो कोशिका पाया जाएगा वह कहलाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है और यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होती है। तो सबसे पहला अंतर यही बताया गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कहा गया है कि यह पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक के बारे में कहा गया है कि यह पूर्ण विकसित कोशिका होती है। अगले अंतर को देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीनुमा कोशिकांग नहीं होता। कोशिका के बहुत सारा जो अंग है उस अंगों में कुछ अंग ऐसा है जो झिल्लीनुमा है। अंग के चारों तरफ से झिल्ली बना हुआ है, तो उसे झिल्लीनुमा अंग कहा गया है। तो झिल्लीनुमा अंग जो भी होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। वह सभी के सभी झिल्लीनुमा अंग यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या देखें कि इसमें झिल्लीनुमा कोशिकांग नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीनुमा कोशिकांग होता है। अब झिल्लीनुमा कोशिकांग क्या क्या होता है? कौन कौन सा कोशिका के अंग है जिसमें झिल्ली होता है? देखिए, झिल्ली वाला अंग हो गया केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काए, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काए, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका। इन अंगों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो यह सभी के सभी अंग
प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होगा। ये सभी के सभी अंग किसमें होगा? यूकैरियोटिक कोशिका में। तो यहाँ से हम लोग अब बहुत सारा अंतर ऐसे बता सकते हैं। कैसे? कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम होता है। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतःप्रदयी जालिका नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अंतःप्रदयी जालिका होती है। कारण क्या है कि इसमें यह सभी अंग नहीं होता है, इसमें होता है? कारण यही है कि यह सभी के सभी अंग झिल्ली नुमा अंग, इन अंगों के बाहर से झिल्ली बना होता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए कि कौन कौन से अंग झिल्ली नुमा होता है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। अब आगे अंतर हम लोग देख रहे हैं क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मोनेरा समूह के जीव में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस जीव में होता है? मोनेरा समूह के जीव में। अब मोनेरा समूह के जीव कौन कौन होता है? जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। यह सभी के सभी सूक्ष्म जीव होता है। और सूक्ष्म जीवों का समूह ना मोनेरा समूह कहलाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार के समूह में होता है? मोनेरा समूह के जीव में होता है। मोनेरा समूह के जीव का कुछ उदाहरण क्या क्या है? जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ। अब यहाँ पर देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका सभी बड़े जीव में होता है। बड़े जीव में हो गया क्या? पादप में होता है, यानी कि पेड़ पौधा में, जंतु में होता है, प्रोटेस्टा में होता है, कवक में होता है इत्यादि। इन सभी जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। अब अगले अंतर को हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है ना, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र होता है। कोशिका द्रव्य में डीएनए चारों तरफ घूमते रहता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है केंद्रक झिल्ली के अंदर में होता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर में डीएनए होता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? यह कोशिका द्रव्य में चारों तरफ स्वतंत्र रूप से घूमते रहता है। कौन? डीएनए। अब इसको समझेंगे कैसे हम लोग? देखिए, डीएनए इसमें कोशिका द्रव्य में होता है। हमने यहाँ पर एक बना दिए आपको समझने के लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक बना दिए यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें भी बहुत सारे अंग है, इसमें भी बहुत सारे कोशिका के अंग है, या सब कोशिका के अंग है। इसमें चारों तरफ क्या है? यह कोशिका द्रव्य है। इसमें भी चारों तरफ कोशिका द्रव्य है। यह हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, यह हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें जो होता है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है, मान लीजिए कि यह सब ब्लैक से आपको दिखाई दे रहा है, यह सब डीएनए है। डीएनए क्या है कि सभी जगह, चारों तरफ सभी जगह पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में सभी जगह पाया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में एक केंद्रक होता है। तो ये केंद्रक का झिल्ली हो गया, ये झिल्ली है। इस झिल्ली के अंदर ही बहुत सारे डीएनए आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यही अंतर बताया गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए क्या होता है? कोशिका द्रव्य में सभी जगह स्वतंत्र रूप से होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? डीएनए केंद्रक झिल्ली के अंदर होता है, इसमें सभी जगह नहीं होता। एक दो अंतर और है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन अंग जो होता है ना, श्वसन अंग सांस लेने का कार्य जो करता है, इसमें श्वसन का कार्य करने वाला अंग होता है मीसोसोम। इसमें मीसोसोम श्वसन क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके श्वसन में? यूकैरियोटिक कोशिका में। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन है श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग? मीसोसोम।
एक बात और जानेंगे कि इसमें जो राइबोसोम होता है ना, इसमें जो राइबोसोम होता है उस राइबोसोम का आकार छोटा होता है। कहने का मतलब है कि यह पूर्ण विकसित कोशिका नहीं है, तो इसमें राइबोसोम छोटा छोटा होगा, और इसमें जो राइबोसोम होता है इसमें राइबोसोम बड़ा बड़ा होता है। तो राइबोसोम का जो आकार बताया गया है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार 70S का होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में यह 80S का होता है। एस से उसके आकार को बताया गया है। तो 70S का आकार के राइबोसोम पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और 80S के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। हाँ, यहाँ से एक बात और जान लिए हम लोग क्या, कि राइबोसोम जो होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी होता है। यहाँ से देखिए क्या, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम, अंतःप्रोदय जालिका, यह सभी के सभी किसमें नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता, यह सभी के सभी यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने भी कोशिकांग होते हैं वे सभी के सभी यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के सभी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में